हेलो एवरीवन, कैसे हो किड्स? और माय नेम इज़ ज्योति श्रीवास्तव एंड माय चैनल नेम इज़ बायो विद जीएस। टुडे आई विल टीच यू अबाउट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एटम्स, एलिमेंट्स और समथिंग और कुछ भी बताया था, जैसे मैटर के विषय में। बट टुडे आई विल टीच यू अबाउट मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये कई सारे एटम्स से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, मतलब एक ही तरह के एटम से भी और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, केमिकली ज्वाइंट होते हैं। तो इनके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बोलते हैं तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम दैट आर केमिकली बाइंडेड टुगेदर। कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ 2 or more एटम, मतलब एक ग्रुप, एक ही तरह के एटम्स का ग्रुप या कई अलग एटम्स के ग्रुप जो कि केमिकली बाइंड होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बोले मॉलिक्यूल्स को, तो सेम एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब सेम सम एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टू गैदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। कि मतलब एक ही तरह के एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो जैसे H2O बन रहा है, NaCl बन रहा है, CaCl2 बन रहा है, बहुत सारे फास्फोरस से, कैल्शियम से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये मॉलिक्यूल की डिफिनेशन है और इसमें कई सारे एटम्स और एलिमेंट्स मिलते हैं। जितना बड़ा कंपाउंड होगा केमिकली, उतने ही ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स होंगे। ये मॉलिक्यूल कहलाता है। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है? उसकी एटॉमिसिटी, मतलब कौन सा एलिमेंट्स कितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी करके कितने ज़्यादा एलिमेंट्स बना रहा है, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी मीन्स एक ही एटम कि अपने एक ही एटम की कितने सारे मॉलिक्यूल्स में उसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। ऑक्सीजन O2 में 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सेम उसी तरह ओजोन में देखते हैं O3 में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। एंड इन अदर वर्ड्स, एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट कैपेसिटी मौजूद होती है। तो जिससे ये आप देख सकते हो कि आर्गॉन जो है वो मोनो एटॉमिक है, हीलियम जो है मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ये डाई एटॉमिक है। इसी तरह टेट्रा एटॉमिक होता है फॉस्फोरस, सल्फर होता है वो पॉली एटॉमिक होता है। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब, जैसे P2O5 है तो P के P2 एंड O5, फास्फोरस पॉली एटॉमिक मतलब वो पेंटा एटॉमिक, 5 उसके वो मौजूद हैं एलिमेंट्स, एंड ऑक्सीजन के 2, क्योंकि वैलेंसी जो होती है वो ट्रायंगुलर चलती है। P2O5 मीन्स क्या है कि अगर P2O5 को हम समझाते हैं आपको, तो P2O5, 2 जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट्स और 5 जो है वो फास्फोरस का एलिमेंट्स। इस तरह से अगर आप समझ सकते हैं तो ये देखिए कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनसे एक ब्रॉड सिस्टम, पूरा हमारा एक केमिकल कंपोजिशन तैयार होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर केमिकल फार्मूला बताते हैं तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? उसके जो सिंबल्स होते हैं, एलिमेंट्स के सब सिंबल्स बनाए गए हैं, जिसको डाल्टन जी ने बताया था, मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या, जैसे कि इतने सारे एलिमेंट्स के मैंने नाम दिए हैं। केमिकली फार्मूला, इट इज़ अ कंपाउंड इन ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई बड़ा कंपाउंड है केमिकल का, तो उस कंपाउंड के सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है उससे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज ऑफ देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि हम डिफरेंट, और वो भी उसमें उसकी रिएक्टिविटी भी किस पर डिपेंड होती है? वैलेंसी पर। अगर उसकी वैलेंसी में नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस लगे होते हैं, उसके आधार पे उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आपको 2-3 टॉपिक और बताएंगे, जो कि एक तो होगा कि मतलब कौन सा मोल कॉन्सेप्ट, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट मतलब कितना एटॉमिक मास है और उसके आधार पर कितने मोल मॉलिक्यूल इसका किसी एलिमेंट में किसका किससे रिएक्ट करता है, तो उसको मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगता है और कुछ समझ में आया तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और मुझे लाइक और शेयर कीजिए। तो सो थैंकफुल टू
you. Thank you. Okay. Okay, बच्चों.